बिपरजॉय तूफान आज दोपहर तक अपनी दस्तक देने की तैयारी में और इसके चलते पूरा पश्चिमी तटीय इलाका बारिश और तूफान के असर में है। इस वक्त वहां पर एनडीआरएफ की टीमें हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बिपरजॉय तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। लगातार 74,000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। गुजरात और महाराष्ट्र के 442 गांवों में अलर्ट है। आज गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराएगा बिपरजॉय। 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार होगी इस तूफान की। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनडीआरएफ तैनात की गई है। इसका असर एक लंबे क्षेत्र में होगा, लंबे रीजन में होगा। पूरा तटीय इलाका महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, और केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी बिपरजॉय का कहर बरपेगा। लेकिन हमको भारत में हो रही जो तमाम चीजें यहाँ पर, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं एहतियाती, हम उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की 30 टीमें तैनात की गई हैं तटीय इलाकों में। सेना को ही तैनात किया गया है। 74,000 लोगों को उनको तटीय इलाकों से शिफ्ट किया गया है। समुद्र में इस वक्त रौद्र रूप दिखना शुरू हो गया है। लहरों की ऊंचाई बढ़ने लगी है। अमित राजपूत सूरत से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, लगातार 3 दिन से हम बात कर रहे हैं बिपरजॉय तूफान को लेकर। आज जखाऊ पोर्ट से टकराने की बात है, लेकिन आप सूरत में खड़े हैं क्योंकि दक्षिण गुजरात का हिस्सा है। कितना असर सूरत में आप देख पा रहे हैं बिपरजॉय का? सूरत की बात करें तो सूरत में बड़े बड़े पोर्ट आए हुए हैं और सारी चीजें सूरत में बड़ा औद्योगिक कम है, जबकि बहुत बड़ा विस्तार माना जाता है दक्षिण गुजरात का। तो इस वक्त हम दक्षिण गुजरात के सूरत के डुम्बस बीच पर उपस्थित है और हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, पानी काफी अंदर था और चंद मिनटे ही हुए हैं। पानी जो है समुद्र का वो धीरे धीरे किनारों पर आ रहा है, और जो किनारों पर आ रहा है तो किनारों पर आते ही उसकी लहर जो है वो तकरीबन 5 से 6 फुट उठने की जो संभावना होती है। 5 से 6 फुट जो लहरें हैं वो उड़ती है। तो इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तूफान का जो असर है, जो कि शाम को टकराने वाला है, लेकिन उसका असर पिछले 3 से 4 दिनों से, तो हम कैमरामैन को कहेंगे कि जिस तरफ हवाएं तेज चल रही है और जिसकी वजह से जो आप हवाओं का रुख देख सकते हैं, जूम इन करवाइए, इन तस्वीरों को जूम इन करवाइए, लहरों का वेग समझ में आए, क्या है वहां पर समझ में आए। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो दरियाई पट्टा है पूरा, ये काफी ज्यादा क्षेत्र में बटा हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कैमरे में कि किस तरह से ये जो तंबू यहाँ पहले लगे हुए थे, जो स्टॉल्स लगे हुए थे, क्योंकि डुम्बस एक ऐसा बीच है जहाँ पे प्रतिदिन हजारों की मात्रा में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे पूरा सुनसान इलाका है, कहीं पे कोई दिख नहीं रहा है सिवाय यह जो लारियां, जो स्टॉल्स पड़ी हुई है। और अगर हवा की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं काफी तंबू यहाँ से उड़ चुके हैं और कुछ तंबू अटके हुए हैं, तो जो काफी मात्रा में फट भी चुके हैं। फिर भी जो हवाएं हैं वो यही समय 40 से 45 प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो आप कैमरे में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कितनी तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है, जिसके चलते जो डुम्बस का जो इलाका है वहां पर भी जो जितने गाँव आए हुए हैं। सूरत की बात करें तो सूरत में 3 ऐसे बड़े बीच है, उबरार बीच है, सुवाली बीच है, डुम्बस बीच है, जहाँ पे काफी बड़े बड़े गाँव आए हैं। तो इस मामले को लेकर जो गाँव वाले हैं, उनके जो प्रतिनिधि है, जो सरपंच है, जो यहाँ पे जो मंत्रीगण है जिनके क्षेत्र लगता है, उन सभी ने गुजारिश की है गांव के लोगों से कि जी जब अब चंद घंटे ही बाकी हैं ये बिपरजॉय तूफान को समुद्री तट से टकराने में, कृपया कर कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। जो जरूरी चीज वस्तुएं हैं, जो भी उत्पादक की चीज वस्तुएं, वो सारी पहले से ही कलेक्ट करके रखी जा चुकी है, क्योंकि माना जाता है कि अगर आज शाम को टकराता है तो इसका जो असर है वो करीबन 4 से 5 दिन तक पूरे गुजरात में रहेगा कम से कम। और ज्यादा बात करें तो 10 दिन तक इसकी असर देखने को मिलेगी पूरे गुजरात राज्य में। और साथ ही बात करें तो गुजरात के बाद अन्य राज्यों में भी प्रवेश करने की जो इसकी हवाएं जितनी तेज चल, फिलहाल की बात करें तो 45 से 50 किलोमीटर हवाएं अन्य दक्षिण गुजरात के तटों पे चल रही है। और जब यह तूफान टकराएगा, टकराने के बाद इसकी जो गति है वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ भी सकती है। तो इस मामले में जो प्रशासन ने तैयारियां की है, जो नजीक के गाँव है, कच्छ की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, द्वारका की बात करें, पोरबंदर की बात करें, तो उन सभी गांवों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। काफी गांव खाली करा चुके हैं, जहां पे 400 से ज्यादा अधिक गांव हैं। उन सभी गांवों पर पैनी नजर बनाए हुए है प्रशासन, और काफी गांव खाली करा के जो 45 से 50 हजार लोग हैं उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है। अलग शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, वहां पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको भी छुट्टियां दे दी गई है, क्योंकि जिस तरह से ये तूफान जो अपना रौद्र रूप धारण करेगा उस समय काफी तबाही का मंजर देखने को मिलेगा।
पहुंचा दें, उसके बाद आपका भी रुख करेंगे। इस बीच विष्णु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। बिपरजॉय तूफान पर इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों के लिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। गुजरात में अगले 24 घंटे बहुत अहम है। बिपरजॉय तूफान पर इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में अगले 24 घंटे हाई टाइड का अलर्ट जारी है। बिपरजॉय पोरबंदर से 275 नॉटिकल मील इस वक्त दूर है। कच्छ के तट से आज शाम तक टकराएगा बिपरजॉय। 4 से 7 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। अलर्ट को देखते हुए सभी तटों पर तैयारियां पूरी इस वक्त कर दी गई हैं। पोरबंदर की बात करें, जखाऊ पोर्ट की बात करें, इन सारे हिस्सों में जामनगर तक का जो हिस्सा है ये सारा का सारा बिपरजॉय की रेंज में आ रहा है और बिपरजॉय सीधे इसी पूरे इलाके से टकराने की तैयारी में है। सूरत दक्षिणी गुजरात का हिस्सा है, वहां उस रास्ते से जरूर बिपरजॉय नहीं जा रहा है, लेकिन बिपरजॉय का असर पूरे गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों पर एक बराबर सा है। जैसा अमित जब तस्वीरें दिखा रहे थे तब तेज हवाएं चलती हुई समझ में आ रही थी, दिख रही थी। विष्णु मेरे साथ राजस्थान से इस वक्त जुड़े हुए हैं। विष्णु, राजस्थान के मौसम के हाल के बारे में बताएं। देखिए, राजस्थान में अलर्ट जारी जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की मौसम में बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह से पिछले 4 दिन से भीषण गर्मी का दौर राजस्थान में चल रहा है, उसी तरह से आज भी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी कई शहरों में 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है, लेकिन साथ ही साथ जो बिपरजॉय जो तूफान है उसका असर राजस्थान में बताया जा रहा था कि कल पीक पे होगा। कल और परसों राजस्थान के आधे राजस्थान में इसका असर दिखेगा। भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। बाड़मेर और जैसलमेर के जो इलाके हैं उधर अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रशासन की ओर से प्रशासन ने भी तमाम तरह की जिम्मेदारी संभाल ली है और साथ ही साथ उदयपुर जैसे इलाकों में जहाँ पर बोटिंग होती है, सैलानी जाते हैं, वहाँ से जो झीलें हैं वहाँ से बोट्स को निकाल लिया गया है। कहीं ना कहीं बोट्स को उन झीलों से खाली करा लिया गया है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो, इसलिए तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल कोई असर राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग के जब अधिकारियों से बातचीत हुई थी, उनको कहना था कि करीब 16 से 17 तारीख के आसपास राजस्थान में इसका असर दिखेगा और जयपुर इस डायरेक्शन में नहीं आता है, क्योंकि जो उदयपुर संभाग है, जोधपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, वहाँ इसका असर ज्यादा दिखेगा। इन्हीं 3 संभागों में आधे राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आधे राजस्थान पर असर है। जोधपुर और उदयपुर में तमाम तैयारियां की गई हैं। उसके अलावा बाकी राजस्थान में धूप निकली हुई है, यानी ये समझ में आ रहा है कि अभी राजस्थान में ऐसा कोई असर नहीं है बिपरजॉय का। मैं अमित का ही रुख करूंगा। अमित, प्रशासन ने तटीय इलाकों में क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं? एनडीआरएफ और पुलिस क्या मौजूद है तटीय इलाकों में? लोगों को हटाया जा चुका है, ये बात पता है। सेना के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाया जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा गुजरात का समुद्र तट इस वक्त तेज हवाओं के आगोश में है। जी बिल्कुल, अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की बात करें तो यहाँ पे 30 से भी ज्यादा जो टीमें हैं उन्हें यहाँ मौजूद कर दिया गया है। जो भी गुजरात के तटीय इलाके हैं, अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें, उन्हें अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। कई टीमों को रिजर्व भी रखा गया है। आर्मी के जवान भी गुजरात में पहुंच चुके हैं, वो भी अपना जो जगह है वो अपना संभाल लिए हैं वो लोग। और इस वक्त अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमने यहाँ पे तस्वीरें दिखाई थी, अभी कुछ चंद मिनटें हुई हैं और चंद मिनटों के बाद ही सीधे सीधे जो समुद्री तट है वो धीरे धीरे अपनी आगोश में जो किनारे की तरफ बढ़ रहा है, वो आप सीधे कैमरों में देख सकते हैं कि 50 मिनट पहले समुद्र का जो पानी था वो काफी अंदर था और इस समय उफान पर आने की तैयारी में है। तो हम यहाँ पर अभी किनारे पर मौजूद हैं और तब सुन सकते जो लहरें हैं उनमें भी काफी मात्रा में आवाजें आ रही हैं और हवाएं भी तेज कर रही है। तो जो प्रशासन की यदि अगर हम बात करें तो प्रशासन द्वारा जो अलग अलग उनके मंत्रीगण को जो उनका जगह दिया गया था, जो उनको स्थान दिया गया था, जो उनको जो क्षेत्र दिया गया था, वो लोग वहाँ मौजूद है। अमित, मैं रोकूंगा आपको। तस्वीरें लाइव आ रही हैं इस वक्त लगातार, आप भी लाइव दिखाते रहें तस्वीरें। आप रोके ना, आप इन तस्वीरों को जूम इन करके लाइव दिखाते रहें। इन तस्वीरों को, आप अपनी तस्वीरों को 2 तीन लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। अमित, तस्वीरें आप लाइव दिखाते रहिए, दूसरी भी तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं और लहरों का वेग समझ में आ रहा है। दोपहर के बाद ये तूफान टकरा सकता है, लैंडफॉल इसका हो सकता है, लिहाजा समुद्र में हलचल काफी तेज बढ़ गई है, जो कि दिखाई भी पड़ रही है तस्वीरों में। इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो गई हैं। हालांकि तटीय इलाकों से लोगों को निकाला जा चुका है, तटीय इलाकों के नजदीक लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इस वक्त भी हमारे संवाददाता जहां खड़े हैं, कल जहां से बात कर रहे थे उससे काफी अंदर की तरफ आकर वो इस वक्त खड़े हैं। समुद्र में लहरें ऊंची हैं, समुद्र अशांत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये सब कुछ असर है तूफान बिपरजॉय का। 275 नॉटिकल मील की इस वक्त दूरी पर पहुंच गया है इस वक्त जखाऊ तट से, और शाम तक ये पूरी तरीके से इसका लैंडफॉल होगा
तट पर और तटीय इलाकों में, उसके बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति उत्पन्न हो पा रही है। हम दो तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देखिए, समुद्र के तट पूरी तरीके से वीरान सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन जतिन रावल हमारे साथ मांडवी से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन भी जुड़ गए हैं। जतिन, आप मांडवी में खड़े हुए हैं। ये भुज का इलाका है, ये कच्छ का इलाका है, ये वो इलाका है जो कि रास्ते में पड़ रहा है बिपरजॉय तूफान के। आप तस्वीरें दिखाइए और क्या आप महसूस कर रहे हैं, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं, आप देख सकते हैं अभी समंदर में किस तरह का जो माहौल है अभी से बना हुआ है। आप देख सकते हैं अभी तो जो है सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। अभी से ये जो माहौल है ये बना हुआ है। अभी अगर बात करें पवन की गति की, तो अभी लगभग तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो पवन है वो लगातार जो है वो चल रहा है। अगर बात करें तो प्रशासन ने पूर्ण रूप से जो तैयारियां है वो कर दी। अभी पवन इतना है कि अभी यहाँ पे खड़ा भी नहीं रह जा सकता, ऐसा पवन है। अभी शाम को जैसे जैसे जो है वो तकरीबन 4 या 4:30-5 बजे के आसपास गुजरात के सभी समुद्री तटों से टकराएगा। उस समय इसकी जो गति होगी, इससे इस समय से अभी जो है उससे 3 गुना गति जो है उस समय पवन की हो जाएगी। साथ ही साथ लैंडफॉल भी भारी मात्रा में होने की जो है वो गुंजाइश है। अभी हालांकि यहाँ की अगर सभी जगह की बात करें, सभी समुद्री तटों को जो है वो खाली कर दिया गया है, क्योंकि अब समुद्र में करंट जो है वो अभी बहुत ज्यादा है और इससे किसी भी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान न हो, उसी की वजह से 3 दिन पहले ही सभी समुद्री तटों पे जो लोग निवास करते थे उन सभी लोगों को यहाँ से समुद्री तटों से 5 या 7 किलोमीटर दूर तक जो है उनको ले जाया गया है, क्योंकि ये विनाश जो है कहीं ना कहीं ना हो, किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान ना हो, उसकी वजह से जो है ये फैसला लिया गया था। और सभी लोगों को 5 से 10 किलोमीटर दूर निवास स्थान जहाँ पर आश्रय स्थान बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों को ले जाया गया है। यहाँ पर दरिया किनारे के आसपास किसी भी आम नागरिक को जो है आने के लिए प्रतिबंध किया गया है, क्योंकि द्वारका है, सोमनाथ है, प्रवासन स्थल है, लोग यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। और कंडला बंदर है, जखौ बंदर है, यहाँ पर महासामान की हेरा फेरी भी होती रहती है। तो ऐसे में कोई यहाँ पर आए नहीं, उसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी जो है यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान न हो के लिए पहले से ही जो है तैनात कर दी गई है। 3 दिन से ये सारे जो अंदर है उसको खाली पूर्ण रूप से कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम सिर्फ उपस्थित है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार की घुसखोरी ना हो, क्योंकि बंदर का इलाका है कि कोई तूफान का फायदा लेके कोई घुसखोरी ना हो, उसके लिए बीएसएफ की टीम भी जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो तैनात रखी गई है। बीएसएफ की टीम है, एनडीआरएफ की। यहाँ पर अगर कच्छ में बात करें तो तकरीबन 5 टीम जो है वो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की 2 टीम है। एक टीम रिजर्व को जो है उसको गांधीनगर में भी रखा गया है, एक टीम में जो उसको रिजर्व में रखा गया है, जिसको कभी भी किसी भी वक्त अगर जरूरत हो तो उनको जो है वो बुलाया जाता है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं सारा जो माहौल है कैसा लग रहा है। अभी जैसे बिल्कुल जो लॉकडाउन में जैसा माहौल था ऐसा माहौल आप देख सकते हैं। सभी यहाँ पर जो है ये जो दरियाई तट है वो वहाँ पर सभी पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया है। पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार जो है वो घूमती रहती है। कोई भी यहाँ पर आने के लिए भी किसी को भी प्रतिबंध लगाया गया है सब लोगों को, क्योंकि ये जो चक्रवात जो आ रहा है, अब तक जो 1998 में आपने देखा होगा कि कंडला बंदर पर किस तरह की तारा ही सर्जी थी इस समुंदर ने, तो ऐसा माहौल फिर से एक बार देखने को न मिले। हालांकि 1998 में और अभी में बहुत सारा फर्क है। उस समय इतने दिन पहले पता नहीं चल पाया था कि इस तरह का तूफान आएगा, लेकिन इस बार जो है सरकार को, प्रशासन को जैसे ही पता चला टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो संपूर्ण जो सभी इलाके हैं सभी को पहले से खाली कर दिए गए। तो ज्यादा जान हानि होने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान है होने वाला है। आप देख सकते हैं मांडवी तट बेहद खूबसूरत तट है। जी बताएं। लहरें हैं वो आप देख सकते हैं। अभी भी फिलहाल आप ये देखिए, अभी भी 5 से 7 फुट जितने लहरें जो है अभी से ऊंची उठने लगी है। आप समझिए अभी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन जो है वो अभी चल रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे अभी पर जो है यहाँ पर बीच के नजदीक गुजरात के सभी समुद्री तटों के नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे इसकी तीव्रता जो है वो बढ़ती जाएगी। हो ऐसा माना जा रहा है कि जब यहाँ पर जब टकराएगा उस समय जो समुद्री लहरें हैं वो 20-25 से भी ज्यादा ऊंची लहरें जो है वो यहाँ पर
देखने को मिल सकती है और इसी की वजह से, इसी आशंका के चलते किसी भी प्रकार की जान माल को नुकसान न हो, इसी वजह से सभी जो समुद्री तट है, चाहे कच्छ में हो या तो चाहे सौराष्ट्र में हो, सभी जगहों को जो है पूर्ण रूप से जो है वो खाली कर दिया गया है। अब धीरे धीरे चक्रवात पीपल जो है वो गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ, हालांकि अभी यहाँ पर स्थिति की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर लैंडफॉल जैसी कोई स्थिति अभी देखने को, हालांकि थोड़ी देर पहले बारिश आई थी, बारिश आती है फिर चली जाती है, फिर आती है चली जाती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि जैसे पीपल जो है नजदीक आता जाएगा, बारिश भी जो है वो शुरू हो जाएगी और पवन भी जो है वो अब जो है तेज गति से चलने लगेगा। जी जतिन, तस्वीरें आप दिखाते रहिए क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा जतिन रावल ठीक उस जगह मौजूद है जो तूफान बिपरजॉय का रास्ता है, यानी कच्छ और सौराष्ट्र में जहां पर टकराने वाला है तूफान, वहीं पर भुज में मौजूद है। भुज का मांडवी बीच है जहां पर जतिन इस वक्त मौजूद है। जतिन, क्या तमाम जानकारियों के साथ हाई टाइड की भी कोई इंफॉर्मेशन आई है इस दौरान? क्या ऐसी भी स्थिति पैदा होगी जब बहुत ज्यादा ही तूफान आने के पहले हाई टाइड कोई वजह बन रही हो? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि हाई टाइड की जो संभावना है उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसकी संभावना है कि हाई टाइड जब तूफान बिल्कुल नजदीक आया जाए तब हाई टाइड जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है और उसी के चलते जो है पूर्ण रूप से जो प्रशासन की तरफ से जो आयोजन करना था, आप देखिए समुद्र में कितनी ऊंची लहरें उठ रही है, देख सकते हैं आप। यानी कि अब अभी से जब ये माहौल है, जो शाम के समय तकरीबन 3 या 4 बजे के आसपास जब तूफान आएगा तब किस तरह का माहौल होगा उसका सिर्फ अभी तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अभी से जो लहरें हैं वो अभी देखिए, अभी मैंने 5-6 फुट बोला था, अभी वहां पर मैंने 10 फुट जितनी पूरी लहरें जो है वो देखी। अभी पहले जो दरिया की जो लहरें जहां तक आती थी, ये यहाँ तक नीचे कैमरा पर्सन से कहूँगा आती थी, आप देख सकते हैं। अब ऊपर तक लहरें जो है वो आने लगी है, यानी कि तकरीबन दरियाई किनारा जो है धीरे धीरे अपनी सीमा जो है समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, समझा रहे हैं। अब लहरें बहुत आगे तक आने लगी है, जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है ये लहरें और आगे तक आने लगी हैं और इसका ये एक संकेत है कि अब तूफान नजदीक अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जहां पर खड़े होकर आप रिपोर्ट कर रहे हैं शायद कुछ देर में वहां पर भी पानी इस स्थिति में बना रहे कि वहां से लौटे ना और उसके आगे भी बढ़ता दिखाई पड़े, तो आपको भी जगह बदलनी पड़ेगी। ख्याल बनाए रखें, क्योंकि मैं अब रुक कर रहा हूं अमित राजपूत का जो सूरत से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, सूरत में क्या अभी स्थिति है? क्योंकि जहां तक बात भुज की है, भुज में हवाएं काफी तेज चल रही हैं, भुज में समुद्र में लहरें ऊंची ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, अगर सूरत की बात करें तो सूरत में जो यह असर है वो कम मात्रा में है, लेकिन असर पूरे दक्षिणी गुजरात पर है। तो इस वक्त जब सूरत की बात करें तो सूरत में भी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ये जो बिपरजॉय साइक्लोन है इसका रास्ता अभी गुजरात के तटीय इलाकों में बताया जा रहा है, लेकिन ये जो साइक्लोन है ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकती है। तो इसके चलते गुजरात के जितने समुद्री तट के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गाँव है, सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है और हर तरह से प्रशासन अपनी तैयारियां कर ली है कि यदि साइक्लोन यदि अपनी दिशा भी बदलता है तो हर जगह पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी तैनात कर दी गई है। यदि वह उत्तर गुजरात से या कच्छ से यदि साइक्लोन यदि इस तरफ भी आता है तो उसके लिए भी तैयारियां है, एयरलिफ्टिंग की भी तैयारियां कर ली गई है। तो आने वाले समय में यदि साइक्लोन अपनी दिशा भी बदलता है तो गुजरात में पूर्ण रूप से खतरा माना जा रहा है इसके चक्रवात के चलते। तो हर जगह पे ये तैयारियां कर दी गई है और प्रशासन द्वारा जो ग्रामीण इलाके हैं उनको भी बताया जा रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप सुरक्षित हैं और जिस तरह से साइक्लोन आ रहा है यदि हमें जरूर पड़ी तो हम यहाँ से आपको स्थानांतर पर कर देंगे। काफी सारे शेल्टर होम भी खाली करवा दिए गए हैं, वहाँ पे लोगों के रहने खाने की व्यवस्था भी कर दी गई है और जो मेडिकल ऑप्शन होते हैं उनकी भी सारी तैयारियां कर दी है। हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है, सारी चीजों की तैयारियां इस समय कर दी गई है। सारी चीजों की तैयारियां इस वक्त कर दी गई हैं। मेरे साथ अमित राजपूत जुड़े हुए हैं, भुज से मेरे साथी जतिन रावल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ललित परियार भी राजस्थान से मेरे साथ जुड़ गए हैं। ललित, क्या तस्वीरें हैं आपके आसपास? जी, अभी आप देख सकते हैं कि शांत माहौल है। हाँ, कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। हालांकि सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी कर दी है नागरिकों के लिए और इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग ने अलग से कंट्रोल रूम बनाया है
नगर निगम ने कंट्रोल रूम बनाया है। जोधपुर में 16 तारीख यानी कल से ऑरेंज अलर्ट रहेगा जोधपुर संभाग के लिए। जोधपुर संभाग का मतलब यह है कि 6 जिले और पाकिस्तान की सीमा तक लगने वाला इलाका, जो इलाका ज्यादातर थार के रेगिस्तान में आता है। जोधपुर इसका प्रवेश द्वार है, जोधपुर शहर को प्रवेश द्वार कह सकते हैं। और उसके बाद में ये पाकिस्तान के अंदर तक फैला हुआ थार का रेगिस्तान है। इसके अंदर 6 जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर जो कि सरहदी जिले हैं। यहाँ पर मिट्टी है, रेत के टीबे हैं। इसके चलते ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा कारगर नहीं है। जो भी ड्रेनेज सिस्टम पिछले सालों में यहाँ बनाए गए वो इतने कारगर साबित नहीं हुए। इनमें रेत भर जाती है, हर साल इनकी मरम्मत करनी पड़ती है। जहां तक जोधपुर शहर की बात करें तो कई ऐसी निचले इलाके की बस्तियां हैं जहां पर पिछले दिनों में जब ज्यादा बारिश हुई तो पानी भर जाता है। ऐसे में जब ऑरेंज अलर्ट जो 16 तारीख का यानी कल का है, उसमें 204 मिलीमीटर तक बारिश होने की आशंका जताई गई है। और जो परसों के लिए यानी 17 तारीख के लिए जो रेड अलर्ट है उसमें 204 मिली से भी ज्यादा बारिश होने की आशंका है। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में फिर से ज्यादा पानी भर जाने की या जो पिछले साल। ठीक है ललित, आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त आपको रोकना चाहते हैं हम, क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं, सब तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त तूफान बिपरजॉय को लेकर हैं और खास तौर पर ये तस्वीरें गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की ये तस्वीरें हैं। तूफान बिपरजॉय को लेकर रेड अलर्ट लगातार जारी है। तस्वीरें समुद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समुद्र किस तरह से विचलित और अशांत हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है तटीय इलाकों की तरफ, वैसे वैसे समुद्र में लहरें ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। तट पर जहां तक समुद्र की लहरें अमूमन आया करती थी अब उससे आगे तक जा रही हैं, यानी पानी अब तटीय इलाकों को में अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहा है। और यही स्थिति तूफान के दौरान होती भी है। बारिश और समुद्र का रौद्र रूप ये तटीय इलाकों को खतरे में डाल देता है। लिहाजा 74,000 के करीब लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है इन तटीय इलाकों से। सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, गुजरात के पश्चिमी तट पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कच्छ और सौराष्ट्र की तस्वीरें। गुजरात की समुद्र पूरी तरीके से रौद्र रूप धारण करता हुआ, लहरें ऊंची उठती हुई। तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे समुद्र में लहरें ऊंची उठनी शुरू हो गई हैं। तटीय इलाकों पर हालांकि बहुत ज्यादा बंदोबस्त है, जहाज तैयार कर दिए गए हैं, नावें तैयार कर दी गई, लंगर डालकर किनारे हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में ये वो नावें, ये वो छोटे जहाज हैं जिनके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ किया जा सकेगा, लेकिन उसकी जरूरत ना पड़े इसलिए तमाम तैयारियां वक्त रहते ही पूरी की जा चुकी हैं तटीय इलाकों में। जहां बिपरजॉय तूफान अलर्ट पर हिंदुस्तान, और बड़ी खबर यही कि बिपरजॉय तूफान पहुंचने की तैयारी में है दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। तस्वीरों से शुरुआत कर लेते हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से क्या हालत हो रही है इस वक्त। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों की, कच्छ, भुज, मांडवी और गुजरात की ये पोर्ट की तस्वीरें, जिसमें मंगरोल की भी, मरीन ड्राइव की भी, पोरबंदर की भी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और हर कहीं समुद्र धीरे धीरे अशांत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो अशांत है समुद्र वो खास तौर पर भुज के इलाके में है। भुज का इलाका वो जो कि ठीक बिपरजॉय तूफान के रास्ते में पड़ता है। कच्छ का इलाका है भुज, और उस रास्ते से गुजरते हुए नजदीक पहुंचते हुए जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है हवाएं तेज हो रही हैं, समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगी हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। सेना भी मौजूद है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ भी मौजूद है, इलाके की पुलिस भी इस वक्त मौजूद है। तटों पर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। तूफान की स्थिति जैसे जैसे अपग्रेड कर रहा है, एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित सूरत से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर तस्वीरों के साथ बताएं दर्शकों को क्या जानकारी मिल पा रही है इस तूफान को लेकर और क्या स्थिति है सूरत से लगे हुए समुद्र के इलाके में। जी बिल्कुल, अगर समुद्र से लगे इलाके की बात करें तो दक्षिण गुजरात का पूरा समुद्री इलाका है, वहां पर अभी ये खतरा कम है। लेकिन जो रिपोर्ट जो साइक्लोन है इसका जो खतरा है, जब ये अपनी दिशा बदल कर जब ये उत्तर गुजरात की तरफ जा रहा है, कच्छ की तरफ जा रहा है, तो जब यह टकराएगा
जहाँ लैंडफॉल होगा इसका, उस वक्त की अगर हम बात करें तो असर जो है वो पूरे उत्तर गुजरात के साथ साथ दक्षिण गुजरात के साथ साथ पूरे गुजरात में इसकी असर रहेगी। गुजरात के साथ साथ अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी हवामान बदलने की गुंजाइश है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी इसकी वही हकीकत है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि जो हम तस्वीरें इस समय जहाँ खड़े हैं, ये सूरत का डुमस बीच है, और इस वक्त महज चंद मिनटें हुई है, चंद मिनटों में ही ये जो लहरें हैं वो धीरे धीरे समुद्र का जो तट है वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां टकराने की इनकी कोशिश रह रही है कि जिस तरह से कल बात की थी, यहाँ से तकरीबन जब इस समय लहरें जब यहाँ समुद्र तट पर पहुंची थी, तकरीबन 3 से 4 फुट की लहरें इस समय चट्टानों से टकरा रही थी। तो यह जो सारा मामला है, जो ये बिपोर जो साइक्लोन जब ये टकराने वाला है, तो उसको लेकर प्रशासन की जो चकाचौंध तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से कर दी गई है। प्रशासन द्वारा जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, 30 से ज्यादा टीमें स्टैंड बाई कर दी गई है गुजरात के हर तटीय समुद्र तटीय इलाकों में, और आर्मी के जवान भी जो है वो भी उपस्थित है, उनको भी स्टैंड बाई कर दिया गया है। जिस तरह से बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, सब लोग अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो इसी मामले में सीएम जो है भूपेंद्र पटेल गुजरात राज्य के, उन्होंने हर मंत्रीगण को अमित अपने कैमरा पर्सन बोलिए कि सूरत का पूरा तटीय इलाका दिखाएं, केवल समुद्र नहीं, पूरा तटीय इलाका दिखाएं, आसपास क्या कुछ हो रहा है, पूरे कैमरे को पैन कराएं, पूरे कैमरे को दाएं बाएं घुमाकर दिखाएं स्थिति क्या है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा जो तटीय इलाका है उससे दिखाने का कोशिश करें। जिस तरह से हवाएं तेज चल रही हैं, जिस तरह से समुद्र अपने उफान पर है, तो धीरे धीरे जो हवाएं तेज चल रही हैं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देखने की कोशिश करेंगे तो यह जो पूरा ग्रीन पता है, यहाँ पे पहले तंबू हुआ करती थी, और आज ये तंबू जो स्टॉल से आज वो उखड़ गई है। सारे जो तंबू हैं वो फट चुके हैं, जो बहुत सारे तंबू यहाँ पे फटे हुए हैं, जो भी अपने उस समय आप ये हवा की लहर देख सकते हैं कि 45 से 50 प्रति किलोमीटर की हवाएं यहाँ पर तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से काफी जो स्टॉल्स है वो भी गिर चुके हैं। तो इस तरह का यहाँ पे हवा का माहौल है। जबकि आपको एक बात बता दूं कि दक्षिण गुजरात में सिर्फ इसका थोड़ा बहुत असर रहेगा, और असर के बावजूद जब इस तरह का माहौल है, तो जब ये जखाऊ पोर्ट से जब होकर गुजरेगा तो वहां का क्या माहौल रहेगा, ये एक विचार सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब असर के बावजूद जब यहाँ पे इतना असर दिखाई दे रहा है, तो वहां पे क्या हाल होगा। इसके चलते कच्छ, भुज, सौराष्ट्र के जो पोरबंदर के जो नजदीकी तटीय विस्तार थे, वहां से तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोगों को वहां से हम देख पा रहे हैं अमित, पूरा का पूरा तटीय इलाका एकदम खाली है, एकदम निर्जन है, कोई नहीं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा, एक भी शख्स यहाँ पर नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि जो एनडीआरएफ के लोग हैं, या जो सेना के लोग हैं, या जो पुलिस के लोग हैं, उनको भी थोड़ा दूर पर तैनाती उनकी दी गई है, जिससे कोई इस तरफ आगे आ ना पाए। पूरा का पूरा समुद्र तटीय इलाका सूरत का एकदम खाली दिखाई पड़ रहा है। दाईं तरफ भी आप तस्वीरें खाते रहें, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। हवाएं कितनी तेज चल रही है ये भी समझ में आ रहा है। भुज में मौजूद है जतिन रावल मेरे साथ, इन तस्वीरों को आप देखते रहे, सूरत से आ रही है तस्वीरें। भुज में जतिन रावल भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जतिन, अभी क्या स्थिति है? अभी जब मेरी आपकी बात हो रही है, पिछली बार बहुत तेज चल रही थी हवाएं। जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दो अभी भी जो है हवाएं काफी तेज चल रही है। ये जो यहाँ पर जो बीच पे ऊपर जो लगा हुआ है, उसके ऊपर जो लगा हुआ है जो छजिया, उससे आप देख सकते हैं उसकी हवा का जो अंदाजा है वो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी एक चीज अभी नोटिस की कि यहाँ से जो पक्षी जो यहाँ से उड़ने का जो प्रयत्न कर रहे थे वो उड़ नहीं पा रहे थे, सीधा जमीन पर आ रहे थे वो। यानी कि हवा का प्रेशर इतना है कि पक्षी खुद जो है वो जो उड़ने के लिए बने गए वो उड़ नहीं पा रहे, वो जमीन से होके निकल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जाता है कि हवा का प्रेशर जो है वो अभी से कितना बना हुआ है। यहाँ पर देखिए लहर लगातार, अभी जब हमारी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी तब मैंने बताया था कि 6 से 7 फुट ऊंची लहरें जो है वो यहाँ पर उछल रही है। अब वो लहरें जो है सीधी 8 से 10 फुट जितनी लहरें जो है अब अंदर में उठती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ अब किनारे देखिए, यहाँ पर अमूमन किनारा पहले वहां पर रहता था, कैमरा पर कहूंगा जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वहां पर किनारा रहता था। अभी ऊपर तक पानी जो है, मैंने बोला कि प्रति घंटे पे 20 से 30 मीटर जो दरिया है वो अपनी देखिए वो बाहर निकल गया दरिया। देखिए एक्सक्लूसिव दृश्य इंडिया न्यूज पे जो दरिया जो है वो अब अपनी सीमा जो है वो धीरे धीरे करके छोड़ रहा है। मैंने बोला प्रति घंटे 10 से 25-20 किलोमीटर जितनी जो सीमा है वो लांघता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे विपर जो चक्रवात है
वो नजदीक आ रहा है। जैसे ही सस्पेंडेड होना नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में ऑफशोर ऑपरेशंस, पोर्ट एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऑयल एक्सप्रेशंस सभी भी रेगुलेटेड होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब ये साइक्लोन तट के पास आएगा तब विंड स्पीड की वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जैसे कि नेशनल हाईवे हो कि ट्रांसपोर्ट, मौसम वैज्ञानिक की आप बात सुन रहे थे कि क्या स्थिति है वहां पर, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अमित राजपूत जुड़े हुए हैं सूरत से, सूरत के तटीय इलाके से, साथ ही भुज से जुड़े हुए हैं, वो जगह जहां से तूफान बिपरजॉय को गुजरना है। वहां पर जतिन रावल पहुंचे हुए हैं। जतिन, तस्वीरें दिखाइए, बेहतर तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और अपनी बात पूरी कीजिए जतिन। जतिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तस्वीरें दिखाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। किस तरीके से दरिया अपनी सीमाओं को तोड़ा है? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आप समझने का प्रयत्न कर सकते हैं कि देखिए समुद्र की लहरें अब 8 से 10 फुट से भी ज्यादा जो है वो जो है अब उछलने लगी है। अब जो समुद्र जो है धीरे धीरे हर आधे घंटे पे या तो 1 घंटे पे 5 से 10 मीटर जो समुद्र है वो आगे आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसी की आशंका जो थी प्रशासन को, उसी की वजह से ये सभी इलाकों को जो है, चाहे मांडवी हो, चाहे पास में जो कंडला बंदर हो या तो जखाऊ बंदर हो, सभी जगहों को जो है पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया है। कहाँ भी किसी भी बंदर पर किसी भी नागरिक को रहने की इजाजत नहीं दी गई है, जब तक कि ये जो बिपरजॉय का तूफान का जो खतरा है जो अभी गुजरात के ऊपर लगातार मंडराता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो गुजरात की तरफ ही बढ़ता आ रहा है। उसी का असर ये समंदर के दरिए समंदर में जो लहरें उड़ रही है उसके ऊपर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ पवन की गति जो है, पवन की गति जो लगातार जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब 2 या 3 घंटे के बाद शायद हो सकता है कि हमको भी ये जगह खाली करनी पड़े, क्योंकि मैंने बताया ये अब समंदर की जहाँ लहरें उठ रहे हैं वहां से हम अभी सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है और 1 घंटे के बाद यहाँ पर भी देखिए हमारे पाँव में भी अभी पानी जो है वो आने लगा है। यानी कि अब हो सकता है कि 1 घंटे के बाद ये यहाँ पर जो चेयर जहाँ पर लगाई गई है, बीच के आसपास जो चेयरें लगाई गई है, जो लोग यहाँ पर आते हैं टहलने के लिए, उनको बैठने के लिए यहाँ पर जो चेयर लगाई गई है, यहाँ तक पानी अब आने ही लगा है। यानी अब थोड़ी देर बाकी रह गई है जब ये जगह भी लोगों को, यानी कि हमको जो यहाँ पर सिर्फ मीडिया वाले हैं सभी हम लोगों को खाली करनी पड़ेगी। पुलिस की टीम लगातार आ रही है, बता रही है कि भाई आपको भी अब ये जगह खाली करनी चाहिए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अभी फिर भी हम दर्शकों को ये दृश्य दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर खड़े हैं कि कितनी लहरें जो है ये यहाँ पर उठ रही है। आपको सभी को सुरक्षित रहने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने एक अपील वीडियो के माध्यम से जारी की थी कि सभी लोगों को जब बिपरजॉय तूफान का खतरा जो है आज अब आने वाला है तो 15 तारीख को सभी लोग जो है घर में ही रहे और घर से बाहर अगर कारण न हो कोई जरूरी तो घर से बाहर ना निकले, न कि सिर्फ कच्छ में, न कि सिर्फ सौराष्ट्र में, बल्कि पूरे गुजरात में, क्योंकि पूरे उत्तर गुजरात में हम देख पा रहे हैं जतिन हम देख पा रहे हैं कि लहरें कितना नजदीक आ रही हैं। जहां पर आपका कैमरा है शायद आपके पैरों तक सीधा पानी आ रहा है। बार बार लहरों में हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि धीरे धीरे इस तूफान के चलते समुद्र अपनी सीमा को आगे बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे तूफान नजदीक आ रहा है, ये लहर अंदर तक आई। जखाऊ पोर्ट की बात बहुत हो रही है, जखाऊ बंदर की बात बहुत हो रही है। भुज में जहां आप खड़े, यहाँ से जखाऊ कितनी दूरी पर है? देखिए जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ से जखाऊ की दूरी तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर की दूरी जो है वो यहाँ से, लेकिन जखाऊ बंदर पर जो है पूर्ण रूप से जो जखाऊ जो गांव है उसके वहाँ पे जखाऊ पुलिस स्टेशन है, वहाँ से पूरे रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए, क्योंकि वो जखाऊ बंदर का रास्ता है वो समंदर के बीच से होके जाता है और उसी की वजह से जो कोई खतरा आगे के समय में जब तूफान के समय में ना हो, उसी की वजह से सभी लोगों को जो है वहाँ से निकाल दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है
वही वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा तो ये बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो मरीन पुलिस स्टेशन है उसको भी ताला लगा दिया गया है। कल दोपहर के बाद मरीन पुलिस स्टेशन पे भी ताला लगा दिया गया है और पुलिस वाले भी जो है अब वहाँ से मूव कर गए। अब सभी को जखौ पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि कोई वहाँ से आगे ना जा पाए उसकी तकेदारी जो है वो रखी जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और खास करके जब जखौ बंदर है वहीं विपल जो है सबसे ज्यादा असर उसका वहीं पर होने वाला है, तो वो पूर्ण रूप से खाली कर दिया गया है। और वो आज से नहीं, वो 3 दिन पहले से ही उसको खाली करा दिया गया था। फिर भी कल दोपहर को जब हम वहाँ पर गए थे, कुछ लोग वहाँ पर टहलते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि अपना जो वहाँ पर निवास करते होंगे शायद वो अपना कुछ सामान लेने के लिए आए थे। लेकिन पुलिस की टीम जो थी, मैंने कल बताया कि कल दोपहर तक मरीन पुलिस स्टेशन जो था वो खुला था, दोपहर के बाद उसको बंद कर दिया गया। और उन लोगों ने पहले पुलिस स्टेशन को लॉक मारते पहले पुलिस ने जितना भी जो आसपास का इलाका था सभी का 2 या 3 बार हमने देखा था मुआवजा उन्होंने पूरा किया। जितने भी लोग अंदर थे, तकरीबन 8 या 9 लोग जितने थे, सभी लोगों को वहां से बाहर निकल जाने का आदेश किया और उन लोगों को बाहर गेट तक वो लोग छोड़ के भी पुलिस की गाड़ी में छोड़ के आए थे। और उसके बाद उन्होंने मरीन पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया। और फिर उसके बाद वो लोग भी जो है, मैंने जिस तरह से बताया कि जखौ जो पुलिस स्टेशन है जहाँ से बंदर के जाने का रास्ता है, उस रास्ते पर बैरिकेड लगाकर वो जखौ के जो पुलिसकर्मी है वो वहाँ पर खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ से एक वही मात्र जगह है जहाँ से लोग जखौ बंदर जा सकते हैं। ठीक है, मैं रुक कर लेता हूँ अमित राजपूत का, सूरत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, भुज में स्थिति यह है कि अब समुद्र का पानी तट के बहुत आगे तक आना शुरू हो गया है, यानी वहां पर सीधा असर दिखने लगा है। सूरत में तटीय इलाकों में भी क्या समुद्र का पानी अंदर आना शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, फिलहाल हम जहां खड़े थे इसके पहले की बात करें तो ये जो समुद्र का पानी आप देख पा रहे हैं, जिस तरह ये समुद्र का पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उस वक्त हम वहां खड़े थे और वहां खड़े होने के बावजूद जैसे समुद्र का पानी आगे बढ़ा हमें वो अपना स्थान बदलना पड़ा, हमें लोकेशन चेंज करना पड़ा। तो जिस तरह से देख रहे कि लाइव दृश्य है और इस वक्त जिस तरह से समुद्र का पानी आगे आगे बढ़ रहा है, हमें भी अपना स्थान चेंज करना पड़ रहा है। और दरिया जो इस समय तूफान पर है, अंदर की तरफ नजर करें तो 3 से 4 फुट की लहर अभी भी उठ रही है। और इस वक्त जो दरियाई तट माना यह जाता है कि अगर आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर यह दरियाई जो तट है, सूरत का डुम्स जो बीच है, यह जो समुद्र का पानी है वो लास्ट तक पहुंच जाएगा जहां पे बाउंड्री बनाई गई है और वहां पे बाउंड्री से पानी जाके टकराएगा, जिस तरह से कल बता रहा। तो इस वक्त जहां हम खड़े थे वहां तक पानी आ चुका है। इस वक्त जो पानी की आप धारा देख सकते हैं, जो हवा की आप रफ्तार देख सकते हैं, तो हवा रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ रही है, 45 से 50 या 50 से अधिक हो गई है। यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया है जिस तरह से हवाएं चल रही है। तो जैसे जैसे हवाएं चल रही है वैसे वैसे जो समुद्र का पानी है वो तटीय विस्तार को छू रहा है, जो लहरें हैं वो भी अपने रौद्र स्वरूप धारी है। तो इस तरह माना जाता है कि सिर्फ असर है और असर के कारण जो यह स्वरूप है, रौद्र स्वरूप, वो अपना समुद्री तट धारण कर रहा है। तो एक सवाल ये भी होता है कि जब जहाँ पे सिर्फ जो विपोर्ट जो साइक्लोन है वो टकराने वाला नहीं है, सिर्फ उसका असर है। जब यहाँ पर यह हालत है तो जहाँ से वो होकर गुजरेगा वहाँ किस तरह की वो तबाही सर्जेगा और किस तरह से वहाँ पे जान माल का नुकसान करेगा। और जान माल के नुकसान के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। सूरत का जो दक्षिणी गुजरात है, पूरे दक्षिण गुजरात में इस तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई है प्रशासन द्वारा। और जो पुलिस फोर्स है उनको भी यहाँ से दूर खड़ा किया गया है, सिर्फ मीडिया को कवरेज के लिए यहाँ आने दिया जा रहा है। बाकी जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है मीडिया को भी यहाँ से हटाकर दूर स्थान पर उनको जगह दी जा रही है।